Hello students, today we will start with chapter 3 data handling. Now first of all we should understand what the data is. Data क्या होता है? Data is the collection of any type of information. आप कोई भी information like marks से related, height से related, income से related, any type of information when you collect, it is called data. Now here you are given the marks out of 40 obtained by in maths by 60 students. Now this is called data. Now आपको randomly हर बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं कि 21 10 30 22 33 5 37 ऐसे ऐसे मार्क्स बच्चों को मिले हैं, बट इस डाटा से आप कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हो. आप ये नहीं बता सकते हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट द मार्क्स अबव 50, लेस देन 50 और एनी टाइप ऑफ what the class about the class performance on the average basis. No. Now for this we have to calculate the representative values. Now रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डाटा क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डाटा होती हैं जो आपको डाटा के बारे में ओवरऑल बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट इज़, सो दैट यू कैन हैव सम कंक्लूजन अबाउट इट, ताकि आप कोई भी जो है उस डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सको एंड यू कैन इंटरप्रेट ऑल्सो. नाउ फर्स्ट representative value is arithmetic mean, second is median and third is mode. Arithmetic mean is also called average and mean only. Now what is arithmetic mean? In this exercise we will learn how to find the arithmetic mean. Now arithmetic mean, it is the most common representative value of the data. सबसे commonly use होती है हमारी, ये सबसे common representative data value of the data होती है. Now how to calculate mean? मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ सम ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, मार्क्स से रिलेटेड है, हाइट से रिलेटेड है, स्कोर से रिलेटेड है, उन सबको आप प्लस कर दो. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप जितनी ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर रहे हैं उतनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि मैथ्स में आपको 80 मार्क्स मिले, इंग्लिश में 70. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स यू ऑब्टेन्ड इन द वेरियस सब्जेक्ट्स. नाउ इसके मीन मार्क्स क्या होंगे? मीन मार्क्स मीन्स अर्थमेटिक मीन, एवरेज मार्क्स. यू कैन ऑल्सो से दिस लाइक हमने सबको प्लस कर दिया, ये जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स थी उन सबको हमने प्लस कर दिया. डिवाइडेड बाय, बिकॉज वी हैव एडिड 8 मार्क्स, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि आपने 8 मार्क्स प्लस किए हैं, 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्लस किए हैं. नाउ यू गेट 76.5. 76.5 का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू गॉट 76.5 मार्क्स. इन रियलिटी आपके मार्क्स 75 से कम भी हैं, 76 से ज़्यादा भी हैं, बट ऑन एन एवरेज बेसिस आपके हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो 76.5 है. नाउ अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में आपने करना है, तो आपने ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं, नाउ यू हैव टू मेक इट इन अ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में आपको पता है स्मॉलेस्ट आपका 1 मार्क आ रहा है, ग्रेटेस्ट आपका 9 आ रहा है, तो 1 से 9 आप मार्क्स लिख लेंगे. उसके बाद आप टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे. टैली मार्क्स आप लोगों ने 6 क्लास में पहले ही पढ़े हैं. लाइक 4 का जो टैली मार्क है, 4 आपका यहाँ पे आ रहा है, 4 के आगे आपने टैली मार्क्स डाल देना. सेकंड आपका 6 है, 6 के आगे आपने टैली मार्क डाल दिया. इन दिस वे आप हर एक मार्क के लिए जहाँ जहाँ वो फॉल कर रहा है उसके आगे टैली मार्क्स डाल देंगे. और टैली मार्क्स में आपको ये ध्यान देना है, जैसे आपके इसके मैंने कर रखा है कि 5 आ रहे हैं, तो आपके पहले 4 आए होंगे, तो 5th जो लाइन होती है वो आपकी यहाँ नहीं होती है बल्कि इसको क्रॉस करके होती है. मीन्स दिस इज़ 5. आपको इसके टैली मार्क्स 1 ऐसे आए होंगे, तभी आपने ये फ्रीक्वेंसी जो है हम इस तरह फिर लिख लेते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट, विच नंबर इज़ ग्रेटेस्ट. आपको पता है विच नंबर इज़ ग्रेटेस्ट. यू कैन सी फ्रॉम हेयर ग्रेटेस्ट आपका हाईएस्ट मार्क्स 9 है, स्मॉलेस्ट आपका 1 है. नाउ थर्ड वन में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा. रेंज क्या होती है? रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन द डाटा माइनस लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा.
हाईएस्ट वैल्यू डाटा में आपकी 9 है एंड लोवेस्ट वैल्यू आपकी 1 है, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मीन। मीन में आपने ये सारे मार्क्स प्लस कर दिए हैं, 4 + 6 + 7 + 3 + 5 + 4, आपने ये सारे मार्क्स प्लस कर दिए हैं डिवाइडेड बाय 20, बिकॉज ये आपके 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 20 तक है। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 20। सम आपका इन सब का 100 आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ 5 होल नंबर्स। 5 होल नंबर्स का आपने निकालना है मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 होल नंबर्स होते कौन से हैं? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 0 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो 0 1 2 3 4 आपके 5 नंबर्स हो गए। तो आपने इन सबको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, यू गेट द मीन इज इक्वल टू 2। नाउ इसी तरह आपके 5 होल नंबर्स का मार्क्स एवरेज पूछा गया है। आपके पास 5 इवन नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स, 5 कंपोजिट नंबर्स, इन सब का भी मीन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने इतने 8 इनिंग्स में रन बनाए। फर्स्ट इनिंग में 58 स्कोर है उसका, सेकंड इनिंग में 76 है, तो उसका मीन स्कोर जो होगा आप इन सबको प्लस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज ये 8 इनिंग्स हैं आपके, तो यू गेट 50। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन 3 players A, B and C. Now they have played 3 games, game 1, 2, 3 and 4. Player A got 14 score in game 1, 16 in game 2, 10 in game 3 and 10 again in game 4. लाइकवाइज आपको B का स्कोर दिया हुआ है चारों गेम्स में एंड C का स्कोर भी दिया हुआ है, बट C डिडंट प्ले द थर्ड गेम, वो किसी भी वजह से थर्ड गेम नहीं खेल पाया। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन टू डिटर्मिन A's एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। A के एवरेज पॉइंट्स निकालने हैं, तो A का जो स्कोर है 14 + 16 + 10 + 10 है, तो डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 1 2 3 4 स्कोर हम प्लस कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, यू गेट 12.5। मीन्स ऑन एन एवरेज 12.5 उसने हर इनिंग में स्कोर किया है, हर गेम में स्कोर किया है। नाउ टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 वाई। तो C ने हमने देख रहे हैं कि इसने सिर्फ 3 गेम खेली हैं, ये गेम उसने नहीं प्ले किया है, सो वी विल डिवाइड द टोटल 8 + 11 + 13 बाय 3, बिकॉज ही डिडंट प्ले थर्ड गेम। तो उसने क्योंकि थर्ड गेम नहीं प्ले किया है, तो टोटल पॉइंट्स विल बी डिवाइडेड बाय 3। नाउ B प्लेड ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। B ने 4 की 4 गेम्स प्ले की है, B ने 4 की 4 गेम प्ले की हैं, बट ही गोट 0 मार्क्स इन गेम 1, even then it will be divided by 4 because he played the game. It doesn't matter कि उसे 0 स्कोर मिला है या 10 मिला है या 4 मिला है, तो हम इन चारों को प्लस करेंगे एंड वी विल डिवाइड द सम बाय 4। तो आपने इन चारों को प्लस कर दिया एंड डिवाइड द सम बाय 4, तो यू विल गेट 4.5 मीन। नाउ हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमें एवरेज देखना पड़ेगा तीनों का, कि तीनों का एवरेज क्या है। हमने A का ऊपर निकाला है, ये है, C का यहाँ निकाला है, तो B का भी निकाल लेंगे। तो B का निकालने के ये निकाला हमने, तो B का हमने सबका निकाला, तो आपको पता लग गया C का स्कोर जो है ये 10.67 आ रहा है। अब आप तीनों का एवरेज देख लीजिए, फर्स्ट ये एंड आपका ऊपर ये 12.5, तो 12.5 हाईएस्ट स्कोर है, इट मीन्स A इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। नाउ यू कैन सी कि आपका जो है ये एवरेज से ही हमें पता लग सकता है कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, कि जिसका एवरेज, जिसका मीन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसी ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है पर गेम, और इट मीन्स दैट पर्सन इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test। साइंस टेस्ट में आपके मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100, तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स आपको पूछे हैं। हाईएस्ट मार्क्स यू कैन सी कि आपके दैट इज़ 95 है, एंड लोवेस्ट मार्क्स जो हैं आपके कितने हैं, दैट इज़ 39 यू कैन सी। तो हाईएस्ट मार्क्स आपसे पूछा है, लोवेस्ट मार्क्स
पूछा है। देन रेंज अगेन इज हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। तो हाईएस्ट आपका वैल्यू जो है डाटा में ये डाटा में आपका 95 है, लोवेस्ट 39 है, तो दोनों को माइनस करके आपका रेंज आ गया। मीन मार्क्स के लिए अगेन आप इन सबको प्लस करोगे, डिवाइड बाय 10, बिकॉज ये आपके 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो यू विल डिवाइड बाय 10। तो डिवाइड बाय 10 यू गेट 73, देयरफॉर मीन मार्क्स आर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एनरोलमेंट इन अ स्कूल, एनरोलमेंट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दिए हुए हैं। 6 लगातार सालों में आपके फर्स्ट ईयर में आपके इतने स्टूडेंट्स थे स्कूल में, सेकेंड ईयर में बढ़ गए, थर्ड में और बढ़ गए, फोर्थ में और बढ़ गए, फिफ्थ में एंड सिक्स में आपको ये दिए हुए ईयर्स में। तो आप सबका प्लस करके डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इन दीज ईयर्स आ जाएगा। यू विल गेट 2058। नाउ रेनफॉल आपको दी हुई है इन मिलीमीटर, mm मीन्स मिलीमीटर। आपकी जो है मंडे को कितनी हुई है, 0.0 मीन्स बारिश नहीं हुई। ट्यूसडे को आपकी 12.2 mm रेनफॉल हुई है, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को बारिश ही नहीं हुई, इट मीन्स 0.0, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नाउ फाइंड द रेंज अगेन मीन्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो आपकी क्या है 20.5 है, एंड लोवेस्ट वैल्यू आपकी 0.5 है। तो आपका मीन जो आ गया हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मीन्स 20.5। नाउ यू आर आस्क्ड द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल के लिए आप इन सबको प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 7, बिकॉज ये आपके 7 नंबर्स हैं। तो you will get mean rainfall like here. Now next question is, read it carefully, कि how many days means you have to tell the number of days was the rainfall less than the mean rainfall, कि मीन रेनफॉल से लेस हुई है। अब मीन रेनफॉल जब हमने कैलकुलेट करी थी दैट कम्स आउट टू बी 5.9 हमारी मीन रेनफॉल है। तो लेस देन मीन रेनफॉल 5.9 से आपके कितने डेज आ रहे हैं, ये 5.9 से कम है, ये ज़्यादा है, ये 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, अगेन ये ज़्यादा है, ये भी 5.9 से कम है, और ये भी 5.9 से कम है। तो मीन्स 1 2 3 4 5 डेज आपकी जो है ऑन हाउ मैनी डेज मीन्स 5 डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कि ऑन 5 डेज आपकी जो मीन रेनफॉल है वो लेस देन द मीन रेनफॉल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। आपको 10 गर्ल्स की हाइट सेंटीमीटर्स में दी हुई है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं 151 सेंटीमीटर आ रही है आपकी, एंड हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल की 128, यू कैन सी 128 से कम नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द रेंज, अगेन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द रेंज। व्हाट इज़ द मीन हाइट मीन्स आप सबको प्लस करेंगे एंड विल डिवाइडेड बाय 10, सम विल बी डिवाइडेड बाय 10, तो आपका जो है 141.4 सेंटीमीटर आ गया। अब नाउ 141.4 आपका मीन आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स मीन्स हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं विच हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट से ज़्यादा है। तो 141 हमारी मीन हाइट है, 141 से हम ज़्यादा देख लेंगे कितनी है, 141 से कम है, ये 141 से ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, 141 से ज़्यादा है, 141 से ज़्यादा है, 141 से ज़्यादा है, ये 141.4 थी हमारी मीन हाइट, तो उससे कम हो गई 141 है। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 गर्ल्स की जो हाइट है दैट इज़ मोर देन द मीन हाइट। तो हाउ मेनी गर्ल्स मीन्स 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। थैंक यू।